मेरे बज गए 12:30 के आसपास हो गए। अब मैं अपने बैगेज लेने के लिए गया बेल्ट में, तो भाई बैग कहाँ से मिलेगा, वहाँ पे बैग नहीं था। तो वहाँ पे यार बैगेज एंड क्लेम का वो काउंटर बना हुआ था, मैं वहाँ पे गया पूछते हुए। मैंने पूछा बैग, तो उन्होंने बोला भाई टाइम, फ्लाइट सब कुछ पूछी। अब उन्होंने मुझसे फॉर्म भरवाने लगे, कम से कम उन्होंने 4 फॉर्म मेरे से भरवाए, 4 फॉर्म भरवाए प्रॉपर डिटेल्स में कि भाई आप रशिया में कहाँ रुके हो, मतलब मॉस्को में आप कहाँ रुके हो, कितने दिन के लिए रुके हो, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, बैगेज का डिस्क्रिप्शन दो कि भाई बैगेज का कलर क्या था। और सच में बताओ, मेरे बैगेज कलर तो बता सकता था, उसका मतलब एक कहते नहीं है कि हाँ डिस्क्रिप्शंस में बताओ हाइट, लेंथ, वेट क्या, तो ये तो मेरे को नहीं क्लियर था। मैं सोचा यार मैं फ़ोटो क्लिक करके, आप भी यदि बैगेज इस तरह का कोई प्रॉब्लम में फंस सकते हो, वैसे ऐसा ना हो, लकली ऐसा ना हो कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, बट यार अपना जो बैगेज है ना उसकी फ़ोटो क्लिक करके रख लो। क्योंकि देखो क्या है ना, इंग्लिश उनको भी ठीक से नहीं आती है, ठीक है, उनको क्लियर करना ना, एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप एक फ़ोटो क्लिक कर लो। मैंने नहीं किया था, मुझे कोई नहीं आइडिया था कि यहाँ तक ये बात पहुँचेगी कि बैगेज भी मेरा मतलब गुम हो जाएगा, ठीक है। ऑलमोस्ट वही हो गया था। अभी बताता हूँ स्टोरी मैं आपको। 4 फॉर्म उसने वो भरवाए, वो 4 फॉर्म उसने अपने पास रख लिए। उसके बाद उसने फिर से 3 फॉर्म दिए। 3 फॉर्म में उन्होंने बोला आप इसको भी पूरा डिटेल्स भरो, फॉर्मेट ये लगा हुआ है, ठीक है। तो वो फॉर्मेट देख के भरना था, उसमें डिटेल्स में ये डालना था कि आपकी कौन सी फ्लाइट नंबर थी, कहाँ आपको जाना है, कहाँ से आप हो, उसमें भी सेम ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर सबको डालना था। बस उन्होंने ये बोला एक काम करो, उसको लेके रेड वाले सेक्शन में चले जाओ। रेड करके क्या था, रेड कस्टम करके था, वहाँ पे चले जाओ, वहाँ इंस्पेक्टर बैठा होगा, इंस्पेक्टर को ये चीज़ देना, उनसे यहाँ पे साइन करवाना, स्टंप लगवाना, फलाना फलाना। उसने बता दिया था। मैंने कहा यार 4 फॉर्म ये भरवाए, 3 फॉर्म ये भरवाए, ये करना क्या चाहते हैं, ठीक है। मैं उनसे पूछा कि मुझको अभी बैग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि बैग वाकई मतलब लॉस्ट हो गया है। तो मैंने कहा यार ऐसा नहीं कोई पैसेंजर लेके चला गया हो, ऐसा होता है इनके साथ, ये समझ जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि बैगेज आपको अभी नहीं मिलेगा। मैंने कहा ये लो, हो गया काम। मैंने कहा फिर कैसे मिलेगा, तो उन्होंने बोला ये बैग आपको मिल जाता है तो आपके हम जहाँ आप स्टे कर रहे हैं वहाँ हम आपको सेंड करेंगे, भाई डिलीवरी हो जाएगी वहाँ पे आपके इस ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर तो मेरा है ही नहीं लोकल पे, इंडिया कॉन्टैक्ट नंबर है जो कि बंद हो पड़ा हुआ है, आप कैसे कॉन्टैक्ट होगा। तो उन्होंने, मैं समझा रहा था उनको ट्रांसलेट करके, तो उन्होंने बोला आपकी ईमेल आईडी में कंफर्मेशन आ जाएगी, देन आप कांटेक्ट करके अपना बैग कलेक्ट कर सकते हो। मैंने कहा लेंदी प्रोसेस, सारे कपड़े मेरे उसके अंदर हैं। मैं बहुत हल्का सा एक कपड़ा पहन के, मैं क्यों दिल्ली एयरपोर्ट में उतनी ठंडी थी नहीं, मैं क्राफ्ट से उतरूँगा, सिर्फ बेल्ट मतलब अपना उतरने के बाद अपना जाकर मैं इमिग्रेशन के बाद अपना जैकेट चौकेस जो है मैं निकाल लूँगा, मुझे पता है वहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है, कुछ नहीं था, सब कुछ उसके अंदर था। और मेरे जितना मतलब ड्यूरिंग है जो मैं जितने दिन रह रहा हूँ उसके हिसाब से पूरे कपड़े मेरे उसी के अंदर थे। फिर क्या था, मैं गया इंस्पेक्टर के पास, मतलब इंस्पेक्टर वही कस्टम वाला था, तो कस्टम वाले के पास मैं गया अंदर। तो उसने बोला भाई अभी काम करो, उसने मुझे को दे दिए 2 फॉर्म, भाई 4 फॉर्म उसने भरवाया, 3 फॉर्म ये दिए जो इसको लेके जाओ इंस्पेक्टर के पास। उसने मुझको 2 फॉर्म दिए। उसने बोला कि इस पर लिखो, मतलब बैग के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखो। मैंने कहा क्या लिखूँ बैग के बारे में, वेट वोट तो मेरे को पता है, ठीक है। तो उसने एक काम करो, अब वो समझ गया था बैग इसका मतलब लॉस्ट हो सकता है मे बी, तो वो बड़े चालू है भाई, ये थोड़ा सा करते हैं, आप भी इससे थोड़ा सा अवेयर रहो, उनसे क्वेश्चन कर लेना। मेरे को क्या बेवकूफ़ बना रहा था वो, कि जो मेरे पास हैंड बैग रखा हुआ था, कहते एक काम करो इसका डिस्क्रिप्शन पूरा इसमें डाल दो। तो मैंने कहा इसका डाल दो, ये तो मेरे पास है, जो मेरा लॉस्ट मतलब जो मुझको नहीं मिल रहा है मुझको उसके बारे में डालना है ना, वो मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। तो कह रहे नहीं इसको डाल दो, बस 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 हो जाएगा। तो मैंने कहा अच्छा ये इसको कह रहा है। मैंने कहा चलो, थोड़ा मुझे उस तक समझ में नहीं आया था, बाद में समझ में आया। मैंने इस बैग का कह रहा है इसमें क्या क्या है ये डाल दो, ठीक है। और दूसरी बात है कि ऑलमोस्ट मतलब अराउंड कितना होगा, मतलब कितने डॉलर का मतलब उसके अंदर जो सामान होगा, ये इसके अंदर जो मेरे पास है बैग है। तो मैंने कहा इसका मुझसे क्यों पूछ रहा है, इसको तो मुझको लेके जाना है, जो मुझे खो गया उसके बारे में। तो यार मैंने कहा ये तो यार मेरे बहुत ज़्यादा होगा, $1,200 मैंने से लिख दिया था, $1,200 ऑलमोस्ट इसी के आसपास है जो कुछ मेरे सामान है। वाकई थे क्योंकि कैमरा वैमरा सब मेरे इस बैग के अंदर था। फिर भी मुझे क्लिक हो रहा था, मैं उसे क्लियर नहीं कर पा रहा था, इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल रहे थे वो, बस वो ऐसे बोल रहे थे वो अमाउंट इन डॉलर एंड इन साइड लाइक दिस, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, लिख रहा था मैं। लिखने के बाद पीछे से लेडीज़ जो थी, जहाँ उसने मुझे फॉर्म दे रही थी जो कि बैगेज एंड लॉस्ट एंड बैगेज क्लेम वाला था, वो तेज़ी से दौड़ के आई, मुझसे बोली कि आ जाओ मुझको मिल गया है तुम्हारा ग्रीन कलर का बैग। क्योंकि उसको मैंने बोला था जिस तरह का बैग मैंने ये ले रखा है हैंड बैग, बैकपैक वाला, सेम ब्रांड सेम कलर ऐसे ही, ऐसे उसको मैंने बता रखा था, बट बिग साइज़ ऐसे बोल रहा था मैं उसको, कुछ खास डिस्क्रिप्शन उसको मैं नहीं बोला रहता कि
तो उसने मुझको लेकर गई, मैंने कहा तो उसने पूरा फॉर्म मुझको वापस कर दिया, सारा फॉर्म वॉर्म सब कुछ मेरे को उसने वापस कर दिया। जो दो फॉर्म थे उसको उसने फाड़ दिया मेरे सामने, उसने वो कर दिया उसको। मैं गया तो मेरा बैग वहाँ पे रखा हुआ था। तब मेरे को भाई तसल्ली हुई कि चलो बैग मिल गया। और रियली बताओ मेरे को ये सब फॉर्मेलिटी ये करवा रहे थे, ना कोई बैग मेरे हॉस्टल में आता, ना वो मुझे कोई कॉल करते। मेरे पास एक कन्फर्मेशन मेल आती जो कि बैग आपको लॉस्ट हो गया है, वो मुझे जो फॉर्म मिला हुआ है उससे आप क्लेम कर सकते हो यदि आपने कोई इंश्योरेंस या ट्रेवल इंश्योरेंस कुछ ले रखा है। चलो वहाँ से मैं निकला तो यार क्या टाइम हो गया पता है आपको, तो कम से कम 2:30 और 3 बज गए। सोचो 2:30-3 बज गया और सारा एक्साइटमेंट पूरा ख़त्म हो गया, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। अब सोचो वहाँ ब्लॉगिंग कैसे करता मैं, कुछ भी नहीं है, मैं इसी सब मामले में था। बस ये था कि चलो कम से कम इमिग्रेशन क्लियर हो गया, एंट्री उन्होंने दे दी है, खुशी इस बात की थी। अब मैं सोच रहा था, पहले आराम किया वहाँ पे आधे घंटे, क्योंकि सच में मैं जब मैं वहाँ पे 24 से चला था इंडिया से, तो यार मैं एक्चुअली उस नाइट को भी नहीं सोया था, कुछ काम निपटाने थे, फिर डे फिर शाम को फ्लाइट, फिर ये पूरा यहाँ पे, तो बहुत थका हुआ था। एयरपोर्ट पे बैठा, फिर सब वहाँ पे होने के बाद आराम से फिर मैं सोच रहा था कि यहाँ मेरे पास इंटरनेट, क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट का इंटरनेट तो था बट सिम कार्ड मेरे पास नहीं था। तो मैंने कही थी यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, तो बिल्कुल यार मैं हैंडीकैप हो जाऊँगा, मैं बिल्कुल भी मेरे पास कुछ भी मैप वैप देखना होगा, कुछ नहीं कर पाऊँगा। जो करना यहीं कर लो, ऑफलाइन मैप डाउनलोड कर लो, हॉस्टल की चीज़ें। तो मैं सोचा क्या कर लूँ, पहले तो या तो मैं एरो एक्सप्रेस ले लूँ, यहाँ से चला जाऊँ, फिर उसके बाद उतरने के बाद कई सारे स्टॉपेज हैं जो कि मैप के थ्रू ही जा सकता हूँ। फंस गया तो फिर रात हो जाएगी यार, बहुत पंगा हो जाएगा। तो मैंने कहा अब ये करने का टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं एरो एक्सप्रेस लूँ, फिर जाऊँ, फिर वहाँ उतरूँ, वहाँ से फिर दूसरी मेट्रो लूँ, मेट्रो लेके फिर वहाँ से फिर वॉक करते हुए ये वो सब कुछ क्लियर था। जब मैं मॉर्निंग में प्रॉपर इधर स्मूथली मेरा इमिग्रेशन हो जाता, तो मैंने नहीं किया, इसको मैंने हटा दिया। दूसरा मैंने क्या था कि मैं बस कर लेता हूँ यहाँ से। तो बस का ये था कि बस का भी एक स्टॉप था एक जगह जहाँ, बट वो बस जहाँ मुझे ड्रॉप करती वहाँ से मेरे को लोकल कुछ ना कुछ करना पड़ता, तो वहाँ मैं फंस जाता क्योंकि मेरे पास मैप नहीं, मतलब इंटरनेट नहीं था। और सिम पे काउंटर 2 बजे तक मेरे को वहाँ पे कोई एक दो जो दिख रहे थे ना, टेली टू करके दिखा था मेरे को, वो भी क्लोज था वहाँ पे नीचे, सी टर्मिनल सी में क्लोज था। मेरे को बी में जाना पड़ता, बी में जाता, खोजता, मिलता, क्योंकि नहीं था। मैं इतना मतलब टायर्ड हो गया था बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बस ही करते हैं, तो बस दिख रहा था मेरे को टर्मिनल बी में आप जाओ। टर्मिनल बी में जाने के बाद फलाना जगह में ये था, मैं टर्मिनल बी गया, टर्मिनल बी से जाके नीचे मतलब बैक साइड पे था बिल्कुल। जैसे ही भाई एयरपोर्ट से निकला यार, वो ठंड स्नोफॉल हो रहा था बिल्कुल, और हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मेरे पास जैकेट्स वैसे नहीं थे इतने ज़्यादा वार्म वाले। मैं जैसे ही नहीं सुना इंटरनेट ख़त्म, बस केवल मैप में दिखा रहा था कि आप बढ़ रहे हो, मतलब बस के पास, आप बस स्टॉप के पास आप जा रहे हो। भाई चला गया, स्टॉप थोड़ा सा डिफरेंस था स्टॉप का, मगर नहीं समझ में आ रहा था। वन साइड वन वे था, गाड़ियाँ जा रही थी, उस साइड बस स्टॉप होगा। और जैसे ही यार बाहर निकलते थे भाई, एयरपोर्ट तो पूरा वो था, मतलब वार्म हो रखा था, मतलब अच्छा खासा हॉट था। बाहर निकलते ही भाई स्नो गिर रही है, इतना चिल्ड के हाथ पूरा गल रहा है, और मोबाइल भी नहीं निकाल सकते। मैं फिर अंदर चला जाता था, फिर बाहर निकलता, फिर अंदर, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ लोकल से मैं पूछ रहा था, वो कुछ नहीं बता पा रहे थे, बस के बारे में तो कुछ नहीं बता पा रहे थे, सिर्फ टैक्सी लगी थी। तो मैंने कहा टैक्सी डायरेक्टली बात करते हैं। एक टैक्सी से मैंने पूछा कि स्ट्रीट जाना है, ये उसको लोकेशन दिखाया मैंने, उसने बोला कि 25 रूबल्स, 2500 रूबल्स उसने बोला। मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा छोड़ो यार जाने दो। मैंने फिर एक एक्चुअली वहाँ एक क्लीनर बंदा था, वो आइस क्लीन कर रहा था रोड पे, उसको मैंने बोला कि क्या बोलते बस स्टॉप कहाँ पे है। तो उसको भाई समझ में नहीं आया, मगर वो मुझको बड़ी देर से ऑब्जर्व कर रहा था कि मैं आधे एक घंटे से कम अंदर बाहर कर रहा हूँ। तो उसने यार एक कपल आए थे, वो बस उतरे थे, वो लोग लोकल के थे, तो उनको बोला कि भाई इसकी हेल्प कर दो, ऐसा ऐसा है। तो उसमें से एक लेडीज़ मेरे पास आई, वो एक्चुअली इंग्लिश बोल लेती थी, मतलब रशियन थी वो, लोकल इंग्लिश बोल लेती थी। तो उसने मेरी ये हेल्प की कि उसने अपने मोबाइल से और टैक्सी बुक की, मतलब उसने क्या बोलते हैं इंडेक्स टैक्सी बुक की। उसने बोला कि तू अपने पास भी आप रखो, उससे बुक लो। मैं कहा मेरे पास ऑलरेडी है, मेरे पास इंडेक्स टैक्सी, इंडेक्स मैप है, उबेर का भी है। बट वो सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना कि एक्टिवेट करने के लिए मोबाइल नंबर मांग रहे हैं, और जो मोबाइल नंबर नहीं मांग रहे हैं वो इंटरनेट मांग रहे हैं। दोनों में से मेरे पास कुछ नहीं है। तो उसने क्या किया कि नहीं कोई बात, नो प्रॉब्लम, मैं अपने से बुक कर देती हूँ। उसने अपने से बुक किया। टैक्सी भाई दिखा रहा था कि 10 से 15 मिनट में आ जाएगी। तो भाई 10 से 15 मिनट हो गए। टैक्सी वाला एक्चुअली कभी कभी देखो हमारे यहाँ भी होता है, चाहे वो डिलीवरी वाला हो, जोमेटो वाला हो, चाहे अमेजोन वाला हो या टैक्सी वाला हो, हमारे जो लोकेशन होता है उसी के आसपास वो घूम रहा होता है, क्योंकि उसको वहाँ दिखा रहा होता है जीपीएस में कि एग्जैक्ट प्लेस में आ गए। सेम कंडीशन यहाँ होता है, वो वहाँ पर आ गया था मगर हम वहाँ पर नहीं थे, हम स्ट्रीट क्रॉस करके इधर में थे।
यार उसके बाद भी 10 मिनट लग गए। वो फ़ोन, वो लेडीज़ बार बार उसको फ़ोन कर रही है, वो फ़ोन उठा रहा है, बोल रहा है मैं, वो दिख भी रहा है वो घूम रहा है। मुझे भी लगा यार ये लोग मेरी वजह से कपल मतलब परेशान हो रहे हैं, और इनको भी यहाँ से कहीं जाना है, मतलब इसको जाना है साउथ में जाना है, मतलब रशिया के साउथ में जाना है ये लोग। तो मैंने कहा यार आप एक काम करो कि आप रहने दो और मैं मैनेज कर लूँगा। मगर वो यार लेडीज़ जाने को तैयार नहीं करी, नहीं 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 पॉसिबल नहीं है, बिना मतलब नहीं जा पाओगे, यहाँ से बहुत दूर है वो, और कैसे यहाँ से तो 17-18 किलोमीटर है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बस नहीं मिलेगी, मैं करवाती हूँ, करती हूँ। उसने 2-3 टैक्सी वाले से पूछना स्टार्ट किया, फिर और 1800-1700 वो पूछ रही है मेरे से कि 1700 ठीक है। मैंने कहा नहीं, तो वो भी स्माइल करके बोले कि हाँ ये तो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने कहा, फिर वो 1500 बाद 1500 1600, हाँ 1500 1500 रूबल्स में एक बंदा तैयार हुआ। तो मैंने कहा भैया आप तो कर दो। अब मेरा भी हिम्मत जवाब दे दिया, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैंने कहा यार कर दो 1500 रूबल्स में, क्योंकि नॉर्मली 1800 2200 2500 तो इंडेक्स में ही दिखा रहा था, ठीक है, और 1000-1200 रुपये तो Booking.com से 1400 रुपये दिखा रहा था, मगर वो भी बड़ा पंगा था, बहुत पंगा हो रहे थे। तो मैंने कहा 1500 कर दो भाई। उसने 1500 रुपये कर दिया। मैंने उनको थैंक यू उनको बोला, वो चले गए। उसके बाद मैं टैक्सी में बैठ गया। टैक्सी में बैठने के बाद मैं अपने क्या बोलते डायरेक्टली मैंने अपने हॉस्टल में पहुंचा। एक्चुअली वो हॉस्टल मुझे नहीं छोड़ा, हॉस्टल एक्चुअली वो बैक साइड पे आ गया था अपनी टैक्सी लेके। वो बोला कि आप जा सकते हो, यहाँ से 5 मिनट की वॉक है। तो मुझे भी दिख रहा था 5 मिनट की वॉक है। मैंने कहा चलो चला जाऊँगा भाई। टैक्सी के अंदर तो गर्म था, कोई टेंशन नहीं, मैंने उसको एग्री कर दिया कि चल भाई ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी गलती की, मेरे को उसको हॉस्टल के सामने उतारना था, क्योंकि मैंने उसको अमाउंट तो पूरा देना था, ठीक है। उसने उतार दिया भाई। उतरते ही भाई पूरे रोड में स्नो पड़ा हुआ, मतलब बर्फ भरी थी, और बर्फ की मतलब उसमें फॉल हो रहा था। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि यार मेरे को चला नहीं जा रहा था, कसम से बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं चला जा रहा था। सब लोग वहाँ पे बैठे हुए थे गाड़ी ऑन करके अंदर, मतलब अपना ब्लोवर ऑन करके गाड़ी अंदर बैठे हुए थे। बाहर तो बिल्कुल नहीं, जो बाहर घूम रहे थे वो लोग तो अपना मोटे मोटे भाई ब्लेजर पहने हुए थे। मेरे सारे कपड़े तो बैग के अंदर थे। अब मैं निकाल सकता था, बट कैसे, मतलब बहुत पंगा हो रहा था यार, निकालना फिर ये करना, बहुत इतनी देर भी रुकना, 10 मिनट भी रुकना भाई बाहर, बहुत पंगा था वहाँ पे। चलो कोई नहीं है, मैं किसी तरीके से रुकते रुकते, मैं जब मुझे ठंड लगे 5 मिनट चलने, 5 मिनट का जर्नी नहीं थी यार, घुमा दिया उसने मेरे को, 15 मिनट लगा दिया मेरे को हॉस्टल तक आने में। वैसे ईजी है, टैक्सी में थोड़ा सा गलती कर, उसने बैक साइड में छोड़ दिया मेरे को। तो भाई जब 4-5 मिनट में चलता था, जब बिल्कुल चिल्ड हो जाए, हाथ बिल्कुल जवाब दे दे, मतलब बिल्कुल मतलब नाकों से पानी आने लगता था यार बिल्कुल, तो मैं किसी न किसी स्टोर में घुस जाता था। फिर वहाँ वार्म रहता था, 5 मिनट वहाँ पे थोड़ा सा होल्ड करने के बाद, मतलब रुकने के बाद फिर वहाँ से निकलता था। तो 2-3 बार मैं ऐसे स्टे करके फाइनली मैं अपने हॉस्टल पहुँच गया, और यहाँ भी स्मूथली चेक इन हो गया था, सब कुछ क्लियर हो गया था। तो भाई इतना कुछ मेरे साथ उस दिन मॉर्निंग से लेके, और ये कम से कम 4-5 बज गए थे मेरे को पूरा मतलब दिन। तो भाई ये था मेरा एक्सपीरियंस। तो भाई अभी मैं एक्चुअली मैं अपने हॉस्टल पे ही बैठा हूँ। तो ये जो है ये एक्चुअली सिटिंग एरिया है, यहाँ पे आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं और बैठ के कुछ अपना वर्क भी कर सकते हो लैपटॉप रख कर, ठीक है। पीछे किचन है, इधर सारे डोम बने हुए हैं। ये है 3rd फ्लोर, 1st 2nd 3rd, मेरा 3rd फ्लोर पे है। जगह जो लोकेशन है बहुत अच्छी है, मतलब हर चीज़ मेरे नियर बाई है। मैंने अभी तक कोई टैक्सी नहीं ली है, कुछ भी नहीं लिया है। मैंने कल रेड स्क्वायर गया था, तो बस मेट्रो लिया था, वो भी एक स्टॉप था मेट्रो के यहाँ से, मैं जा सकता था वॉक करते हुए। यदि वाकई समर होता तो मैं वॉक करके ही जाता, क्योंकि बहुत दूर नहीं था, सिर्फ 15 से 20 मिनट दिखा रहा था। वजह ये थी कि ठंड में विंटर पे एक्चुअली टूरिस्ट बहुत कम आते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विंटर मतलब ठंड होती है यहाँ पे, तो टूरिस्ट एक्चुअली इंडिया से तो बहुत कम आते हैं। जहाँ तक मैंने मेरे क्राफ्ट में ही कोई नहीं था, और जब मैं इमिग्रेशन में था वहाँ भी कम से कम 8 से 10 लोग केवल टूरिस्ट लोग थे, कोई नहीं था। और जब से मैं घूम रहा हूँ मुझे इंडियन बिल्कुल समझ और नहीं दिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं दिख रहे मेरे को, क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। ठंड में यार -10 और ऊपर से -10 दिखाता है, फीलिंग लाइक -22 -10, मतलब फीलिंग लाइक मतलब जैसे 22 का -22 का टेम्परेचर, वैसी फीलिंग होती है, और सच में वैसी होती है।